विवाह के लिए आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, बहुत सारी विधियां की हैं और अगर विवाह में बाधा आती हो या विवाह होते होते रह जाता हो तो समझिए कि आपके घर में कुल देवी का दोष है। अगर आपने कुल देवी को प्रसन्न किया तो जितनी भी बाधाएं होगी वो दूर होगी और मन चाहा रिश्ता जल्दी से मिलेगा। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए ताकि हमारा जो ये अनकंडीशनल नाता है वो जुड़ा रहे। विवाह में आने वाली बाधाओं में से एक बाधा जो है अपने घर के अंदर ही होती है। हम बाहर के उपचार बहुत कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, हम नवग्रह स्टोन पहन लेते हैं, तीर्थ पे जाके विधियां करते हैं, जो भी विधि है, काल सर्प या पितृदोष या मंगल दोष, ये सारी जगहों पे हम जाकर विधि करते हैं या उपाय करते हैं, उपवास करते हैं, तो भी विवाह होते होते रह जाता है। यानी लड़का चाहे लड़की हो, कोई भी सामने वाले देखने के लिए आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आपको लगता है विवाह आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, नहीं होता है और एंड में मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने घर में कुल देवी का उपाय करना है। कुल देवी, देखिए हमारे मुख्य देव जो है वो 3 है, गणपति महाराज, कुल देवी और पितृ। ये घर के देव हैं। अगर हम इन्हें प्रसन्न नहीं करते हैं और सीधा बाहर चले जाते हैं तो आपके घर का काम नहीं होगा। आपको सबसे प्रथम अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है। अब ये जो उपाय है ये कोई आपके घर की लेडीज यानी स्त्री करे तो बहुत ही अच्छा है। ये उपाय एक स्त्री को ही करना चाहिए। घर की कुलदेवी है, कुलदेवी को आपको प्रसन्न करना है, कुछ चीज़ें अर्पण करनी है और ये उपाय घर के मंदिर में आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी बाधा होगी वो दूर होगी और आपके घर से ही शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत होगी। माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, हर जगह पे पूछताछ करते हैं, बट क्या होता है, चलो हो भी जाए तो भी रिश्तों में धोखाधड़ी हो जाती है। सामने वाला पात्र कैसा रहेगा हमें पता रहता नहीं है। तो ये सब लक्षण जो है कुल देवी के दोष के होते हैं। तो हमें क्या करना है, कुल देवी का उपाय करना है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और शादी नहीं हो रही है तो आप मुझे एक बार अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पात्र कैसा होगा, कहां से मिलेगा, किस दिशा से मिलेगा, क्या करता होगा और आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा। और कोई छोटी मोटी बाधा रही तो वो भी बताऊंगा, आपको रेमेडीज बताऊंगा, उपाय बताऊंगा कि आपकी शादी जल्दी से हो जाए। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये कुलदेवी का उपाय जो है वो हमें दूज यानी कोई भी दूज यानी जो द्वितीया तिथि होती है उस दिन करना है। अगर आप द्वितीया तिथि को नहीं कर पाते हो तो अष्टमी में करें, आठम। वहां पर भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई भी मंगलवार पकड़िए और ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी कुलदेवी का नाम पता होना चाहिए। कई लोगों को अपनी कुलदेवी का नाम नहीं पता होता या उनका स्थान भी पता नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इतनी सारी देवियां हैं, उनमें से कोई भी एक देवी का नाम आपको मन के अंदर लेना है। कोई भी एक देवी का नाम, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, नवदुर्गा, चंडिका, चामुंडा, जो भी आप कह सकते हो वो नाम आप रखिए। एक नाम पूरी श्रद्धा से रखिए और उसी नाम से आपको आराधना करनी है, तो आगे जाकर आपको अपनी कुलदेवी का नाम भी मिल जाएगा। अब आपको अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाना है। कुल देवी को सबसे पहले हमें कुमकुम अर्पण करना है, फिर आपको अर्पण करना है हल्दी, हल्दी का जो पाउडर आता है वो। फिर हमें कुलदेवी को वस्त्र के तौर पे आप चुनरी अर्पण कर सकते हो, साड़ी अर्पण कर सकते हो, सौभाग्य की वस्तु भी आप अर्पण कर सकते हो।
फिर जो श्रीफल आता है उसकी आपको प्रसादी करनी है नारियल की, और धूप दीप करना है, आरती करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने घर के अंदर मीठे चावल पकाने हैं, जो कुल देवी का भोग रहता है, नैवेद्य होता है। देखिए, सबकी कुल देवी का नैवेद्य शायद अलग हो, लेकिन मीठा चावल जो होता है वो सबकी कुल देवी का नैवेद्य होता है। तो मीठा चावल आपको पकाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, मीठे चावल में आपको गुड़ डालना है, गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच डालना है, और इलायची, और भूलिएगा नहीं, 1 दालचीनी का टुकड़ा अवश्य डालना है। ये जो भोग है, जब मीठे चावल पक जाए तो फिर आप एक थाली में उसको ठंडा करके कुल देवी के सामने भोग लगाइए। ये भोग लगाइए, प्लस नारियल की जो है उसको तोड़कर उनका भी आपको भोग लगाना है। ये भोग लगाइए, पूरी श्रद्धा से भोग लगाइए, कुल देवी का नाम लीजिए, और ये जो वस्तु हैं ये आपको ही खानी है और किसी को खानी नहीं है। आप बाहर वालों को ये प्रसाद दे सकते नहीं हो, घर के जितने लोग हैं वो ये प्रसाद ले सकते हैं। बचा हुआ प्रसाद आपको गाय को खिला देना है, और बाकी जो वस्तुएं अर्पण कर रही है वो तो वहीं पर रहेगी, चुनरी वहीं पर रहेगी, सौभाग्य की वस्तु भी वहीं पर रहेगी। करिए, आपका कार्य पक्का हो जाएगा। देखिए, जब हम कुल देवी को दिल से याद करते हैं तो माता प्रसन्न होती है और आपके घर में शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाती है। लोग बाहर तो जाते हैं, कुल देवी का स्मरण न करने के कारण या उनकी पूजा न करने के कारण भी बाधा आती है। तो किसी भी दिन, मैंने जो दिन बताए हैं उस दिन में से करिए 5, कम से कम आपको 5 बार ये करना है। 5 बार आपको पूजा करनी है, 5 बार आपको प्रसाद अर्पण करनी है। सौभाग्य की वस्तु एक ही बार अर्पण करनी है, बार बार अर्पण आप कर सकते नहीं हो। ये सौभाग्य की वस्तु चुंदरी अर्पण करिए तो वो वहीं पर रहेगी, और बाकी जो सौभाग्य की वस्तु है वो वहीं रखिए। और उसके बाद अगर आपका काम हो जाता है तो किसी गरीब कन्या या आपके घर में जो भी है सौभाग्यशाली स्त्री, उसको दे दीजिए, वो ये प्रसाद के तौर पे पहन सकती है। कुल देवी प्रसन्न होगी, आपके घर में मन चाहा रिश्ता मिलेगा, जो भी बाधा होगी वो दूर होगी और जल्दी से प्रसंग बनेगा। और अगर प्रसंग नहीं बनता है तो आप मुझे एक बार अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, मैं आपको ऐसा उपाय करके बताऊंगा या जो रेमेडी बताऊंगा जिससे आपकी शादी जल्दी से हो जाए। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं यही चाहता हूं कि आप पूरी श्रद्धा से कुल देवी का उपाय करें, ऐसा उपाय करें कि आपके घर में शुभ प्रसंग जल्दी बने। मैं हर एक की कुल देवी यानी माता जी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता जी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यई विच्चे, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा मैया आपके घर में शुभ प्रसंग जल्दी से बनाए और आपका घर खिला खिला रहे और आपके घर में हमेशा खुशियां रहें। हरिओम, शांति तथास्तु।